हमारा क्या स्ट्रैटेजी रही है और उसकी हमारी क्या अचीवमेंट्स रही हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। और उसके बाद से जो अगले 3 दिन जो कि हमारे इलेक्शन पोलिंग डे और उसके बाद जो हमारा काउंटिंग डे तक हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले अपने जोन के बारे में बता दूं कि हमारे जोन में जो है करीब 1284 जो है वो पोलिंग प्रोमाइसेस हैं, जिसमें 6,667 पोलिंग बूथ्स हैं। इनमें से करीब 238 हमारे क्रिटिकल पोलिंग प्रेमाइसेस हैं और इसमें जो बूथ्स की संख्या है वो करीब 1700 के आसपास की है। इसके अलावा हमारे 10 ईवीएम गार्डिंग स्टोरेज और सेंटर्स हैं जहाँ पर कि हमको अलग से डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। और हमारे जोन में करीब 21 मेजर बॉर्डर्स हैं यूपी और हरियाणा से लगते हुए, और इसके अलावा करीब 47 माइनर छोटे बॉर्डर्स हैं जिसको भी हमको गार्ड करना पड़ता है। तो 10 तारीख को जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आया था, तब से जो है हमारी इलेक्शन रिलेटेड जो डिप्लॉयमेंट है और जो हमारा एक्टिविटीज़ है वो चालू हो गई थी। और ख़ास करके 20 तारीख के बाद जबकि नॉमिनेशन विड्रॉ करने का लास्ट डे था, उसके बाद से फिर जो है वो हमारा टोटल जो कैंपेनिंग पार्टीज़ ने चालू कर दी थी, तो हमारा एक अलग लेवल का डिप्लॉयमेंट हुआ, क्योंकि उसके पहले जो कैंपेनिंग था उसकी भी रफ्तार थोड़ी सी कम थी। इसमें हमने सबसे पहले तो मैक्सिमम जो ज़िलों से फोर्स को मोबिलाइज़ किया, ताकि जो हमारे इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स हैं उनको हम मैन कर सकें। वहाँ पे सब पे CCTVs हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, उसको इंश्योर किया गया कि वो काम करते रहें। जो अक्रॉस द बोर्ड हम बॉर्डर हमारे जो हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस हैं उनके साथ बॉर्डर मीटिंग्स की गई, उनके साथ मिरर नाके लगवाए गए, वहाँ पे चेकिंग चालू की गई। जो FSTs और SSTs बनाई गई हैं उनके साथ हमको अपने जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ हमको अपना डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो ये सारा डिप्लॉयमेंट जब इन प्लेस हुआ, उसके बाद से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये वो जगहें थी जहाँ पर कि लगातार ये शिकायतें आती रहती हैं कि यहाँ पे शराब बिकती है या यहाँ पे जो है ड्रग्स इत्यादि बिकती हैं। और इसके अलावा हमने जो है लोकल इंटेलिजेंस वगैरह भी गैदर करना चालू किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस में शामिल हो सकते हैं, और उसके बाद से उनके ऊपर हमने वो भी किया, प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सीज़र है इस बार का, चाहे वो लिकर का है, चाहे ड्रग्स का है, चाहे कैश का है, चाहे जो इलिसिट आर्म्स भी हमने जो है इस बार वो किए हैं, जब्त किए हैं इस दौरान जिसका सीज़र हुआ है, वो काफ़ी हाई है। जैसे यदि हम लिकर की बात करें तो इस बार जो अब तक हमने 51,000 लीटर करीब से भी ऊपर शराब पकड़ी है, जो कि अगर हम 2020 का चुनाव देखें तो उसमें करीब 32,000 लीटर थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये 32,000 से बढ़ा करके 40,000 के आसपास हो गई है। सिमिलरली जो ड्रग्स का सीज़र है, अगर हम केजीज़ में देखें तो करीब 114 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, जबकि 2020 में ये करीब 50 किलो के आसपास की थी। 217 जो है हमने इलीगल आर्म्स पकड़े हैं इस दौरान, जो कि 2020 में 197 के आसपास के थे। और जो कैश है वो हमने करीब 5.2 करोड़ सीज़ किया है। ये 2020 में ये केवल 1.05 करोड़ ही था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एफर्ट रहा है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। और इसके अलावा जो हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी काफ़ी हाई रहा है इस बार। जैसे हमने करीब 1 लाख लोगों को जो है प्रिवेंटिव एक्शन में इस बार हमने लिया है, अलग अलग धाराओं में प्रिवेंटिव जो सेक्शंस हैं उसमें, और इसमें करीब 25,000 लोगों को हमने गुड बिहेवियर के लिए बाउंड डाउन भी किया है। और इस दौरान हमने जो हमारे लाइसेंस आर्म्स होल्डर होते हैं उनके आर्म्स को भी हम जमा कराते हैं इस दौरान, तो उसमें करीब 8,900 के आसपास हमने जो है आर्म्स भी इस बार जमा करवाए। देखा गया है कि इस बार बहुत ही विगरस और बहुत ही कॉम्पिटिटिव जो है वो
कैंपेनिंग हुई है। ऑन अ डेली बेसिस आप ये मान सकते हैं कि 1100-1200 जो है वो छोटे मोटे बड़े प्रोग्राम्स जब हम कवर करते थे जोन में, और उसको अगर आप इंटू 12-13 दिन अगर हम लगाएं, क्योंकि उसके पहले 20 तारीख के पहले प्रोग्राम्स की संख्या मतलब कि कंपैरेटिवली काफ़ी कम थी, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास हमने छोटे बड़े सारे प्रोग्राम्स कवर किए हैं, जिसमें कि डोर टू डोर कैंपेनिंग्स हैं और रोड शोज़ हैं और जनसभाएं हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रही हैं। इस दौरान हमने दिल्ली में स्टार कैंपेनर्स के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे। उसमें जो है वो लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट अक्सर ज़्यादा रहता है, जहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा रहती है। कई कई जगहों पे हमको 25,000 30,000 भी बड़े जो है जो रैलीज़ हुई थी, खास करके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, उसमें 25,000 से 30,000 के बीच की भी गैदरिंग हुई थी। और जो स्टार कैंपेनर्स थे उनमें ऑन अ रेगुलर बेसिस 5,000 6,000 के आसपास की गैदरिंग हमको मिलती रही है। तो ये काफ़ी इस दौरान हमारा जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट थे। इसी के साथ 26 जनवरी की होने की वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स वो और भी कम हो गई थी, लेकिन इन सब रिसोर्स कंस के बावजूद ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इस पूरे कैंपेन के दौरान हमारे रिजल्ट्स आए हैं, हमारे अच्छे डिप्लॉयमेंट इत्यादि की वजह से। अब जो आगे की हमारी रणनीति है, जो अगले काउंटिंग पहले इलेक्शन डे तक, उसके बाद से काउंटिंग तक, तो अब आज इलेक्शन कैंपेनिंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो कल का दिन है हमारा, आज रात और कल की रात, ये काफ़ी ये उम्मीद है कि कुछ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस होने की कोशिश होगी। हो सकता है कहीं पे इस तरह की हमको पीसीआर कॉल्स इत्यादि मिलें, जिसमें कि शराब बांटने की या कैश बांटने की इस तरह की जो शिकायतें आएँ, तो उन सब के मद्देनज़र हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट रखेंगे, खास करके रात को और सेंसिटिव एरियाज़ में। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान ऑन एन एवरेज एक दिन में 1 या 2 कॉल जो है इलेक्शन रिलेटेड आती थी एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बहुत ही कम है। ऐसा पहले कभी मैंने नहीं देखा है कि इतनी कम कॉल्स आएँ, और वो भी ज़्यादातर या तो बोगस होती थी या इस बात की आती थी कि यहाँ पे बहुत तेज़ लाउड स्पीकर बज रहा है, इसको बंद कराया जाए। तो मतलब आपस में झगड़े की, दो पार्टियों के बीच की झगड़े की ऐसी बहुत ही कम कॉल्स आई हमारे पास। और आज के दिन में हमारे पास कोई भी ऐसी एमएलसी पेंडिंग नहीं है जिसपे कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो और जिसमें कोई केस दर्ज करना बाकी हो, ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत ही अगर कोई एमएलसीज आई भी हैं इक्का दुक्का, तो बहुत ही मामूली चोटों की हैं या फिर लोगों ने थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बनाई हुई हैं। तो मैं फिर उस पर वापस आना चाहूँगा। तो आज के दिन और कल के दिन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहेगा, खास करके उन इलाकों में जहाँ पर कि इस तरह का पहले देखा गया, इस तरह की शिकायतें आई हैं कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश या लिकर की कोशिश हुई है। इसके अलावा जो मिस्चिफ मॉन्गर्स हैं, जो ट्रबल क्रिएटर्स हैं, जो बैड कैरेक्टर्स हैं एरिया के, जिनका पहले इतिहास भी रहा है या जो हमारे इंटेलिजेंस के अनुसार इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा अफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, मतदाताओं को डराने की कोशिश कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं गलत मीन्स से, उन पे हम प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे और इस पे हम अपना लगातार इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा जो पोलिंग डे के दिन हमारी एक स्केल जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रिस्क्राइब किया है, उसके बाद हिसाब से हमारा डिप्लॉयमेंट होगा। इसमें करीब हमारे दिल्ली पुलिस के 25,000 से ऊपर, करीब 25,500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और इसके अलावा हमें 104 कंपनी आउटसाइड फोर्स भी मिली है, जिसको कि हम डिप्लॉयमेंट में अपने इस्तेमाल करेंगे। करीब 9,000 से ऊपर होमगार्ड्स की भी हमको आवश्यकता पड़ेगी अलग अलग बूथ्स को मैन करने के लिए, तो वहाँ पे भी हम इनका ये भी हमको सब रिपोर्ट कर चुके हैं और हम इनको भी उसमें डिप्लॉय करेंगे। आप ये सोच सकते हैं कि ये जो सारी फोर्स आई है, इसके रुकने इत्यादि का इंतज़ाम भी सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किया है और अलग अलग यूनिट्स ने किया है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था। उनको उनके अच्छे रहने का इंतज़ाम करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनकी मोबिलिटी को इंश्योर करना, ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल जो है प्रॉब्लम थी, जो हम लोग ने काफ़ी अच्छी तरीके से टैकल किया है। और उस दिन जो इंश्योर करना है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ चले, कोई भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे वोटर्स को उस दिन, कोई भी इंटिमिडेट करने की कोशिश ना करे वोटर्स को, कोई भी वोटर्स को जो भी मेल प्रैक्टिसेस होती हैं कि उनको भर भर के लाना गाड़ियों में, रास्ते में उनको कुछ इन्फ्लुएंस करना, या फिर कहीं पे लोगों को धमकाना कि वो घर से बाहर न निकले, इस तरह की कोई भी इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस न होने पाए। इसके अलावा हम ये भी इंश्योर करेंगे कल रात को कि कोई भी बॉर्डर्स पे स्ट्रिक्ट चेकिंग करके कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग मैन है या फिर कोई इस समय कोई शराब इत्यादि का जो मूवमेंट है, या कोई कैश को लेकर के कोई गलत आदमी आ रहा हो, उसको भी हम चेक करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद संजय। जैसा मेरे साथी मधुप जी ने बताया, दिल्ली पुलिस ने हर प्रकार से इस इलेक्शन को स्मूथ और फेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइंस है उसके तहत बहुत ही कर्मठता से हमने मेहनत की है। लगभग 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं। 1 महीना तो बहुत ही इंटेंस रहा है, क्योंकि इस इलेक्शन की जो खासियत है कि इसमें फियर्स कंटेस्टिंग रही है। हमने थोड़े दिन पहले लोकसभा इलेक्शन भी बहुत ही शांतिपूर्वक कराया था और उसमें भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। आज ये कैंपेनिंग एंड हो गई है और मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो जितने इंतज़ाम हमने लगाए थे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। इक्का दुक्का कोई कंप्लेंट या कॉल हुई है, वो भी जब उसकी इंक्वायरी की गई तो कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर सब्सटेंस नहीं मिली है। और जहाँ हमें लगा थोड़ा भी कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो उस पर तुरंत हमने लीगल एक्शन लिया है, और इसी वजह से ये सारी कैंपेनिंग काफ़ी शांतिपूर्वक रही है। जैसा मेरे साथी ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड सीजर्स वगैरह हुए हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस का कैश का जो सीजर है वो 11 करोड़ से ऊपर है, और जो इसका लिकर का सीजर है वो 1 लाख बॉटल से ज़्यादा है। मतलब जो पिछली बार था उससे 3 गुना है पिछले इलेक्शन से। इसी प्रकार आर्म्स का भी करीब 450 वेपन सीज हो चुके हैं, और जमा होने वालों की संख्या भी लगभग हमारी जोन में 12,000 है, यानी कि सब मिला के करीब 25,000 करीब होगा इसका। तो सभी तरह का एक्शन वो रहा है, और प्रिवेंटिव एक्शन हर तरह का जो BNSS के अंतर्गत होता है उसमें भी हमने इतना प्रेशर बना रखा है कि कोई भी इस तरह की हिम्मत ना करे जो फेयर प्रोसेस या कैंपेनिंग में बाधा डालने की कोई हिम्मत ना करे। इस बार हम थोड़े से फॉर्चुनेट या खुशकिस्मत इसलिए भी रहे हैं कि हमें 220 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की गृह मंत्रालय से मिली हुई है। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि उसको हम रखते हैं जहाँ पे नाके हैं, फ्लाइंग स्क्वाड है, जहाँ पोलिंग बूथ की सुरक्षा का महत्व है। तो वो रहने से जो लोकल पुलिस की न्यूट्रलिटी वाला सवाल वहाँ नहीं होता है, तो उन सब जगह वो रहता है। हमारा साथ में कोऑर्डिनेशन उनके साथ बहुत अच्छा है। जैसा अभी बताया कि इनके ठहरने का बहुत ही बढ़िया उम्दा इंतज़ाम किए गए, जिसके लिए DCPs ने बहुत मेहनत की, क्योंकि इतनी फोर्स बाहर से पहले कभी नहीं आई थी। तो उस फोर्स को ठहराने में और उनके लिए इतनी सर्दी में उचित व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ा काम था, जिसको हमारे डिस्ट्रिक्ट DCPs ने आर्म्ड पुलिस के साथ मिलके किया है। और अब सभी जितनी भी फोर्सेस हैं सब संतुष्ट हैं कि किसी प्रकार की उनको कोई समस्या नहीं है। अब आगे जो 48 घंटे जैसे बच जाते हैं तो सारे जो बॉर्डर सील कर चुके हैं हम लोग। आगे जितनी भी जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी रोका टोकी बढ़ गई है। साथ में जो लिकर के वो ड्राई पीरियड भी शुरू हो चुका है, तो उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। रात के समय हमारी चेकिंग्स जो है लगातार आज की रात भी कल की रात भी चलती रहेंगी, और पोलिंग डे में हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी को भी कोई अड़चन ना हो, सब लोग बड़े अच्छे से जाके
अपनी वोट का प्रयोग कर सकें और किसी प्रकार की कोई बाधा उनको ना हो। हमारे ऑफिसर पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करते रहेंगे, हम लोग स्वयं इलाके में मुआयना करते रहेंगे, और कहीं भी कोई छोटी सी भी हमें शिकायत आती है तो हम तुरंत जाके उस पर अग्रिम कार्रवाई करते हैं। और जहाँ तक ये बाकी सारी चीज़ें हैं, NBWs का है, POs भी हमने पकड़े हैं, और इसका सबका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि क्राइम में काफ़ी कमी आई है। पिछले जो 1 महीना रहा है दिल्ली पुलिस का, तो उसके अंदर क्राइम में ये मतलब इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि कॉल भी नहीं है, और क्राइम भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसके आंकड़े मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो 1 सेकंड। जैसे कि हीनस केसेस हैं, मर्डर और ये अटेम्प्ट टू मर्डर, साथ में रॉबरी, स्नैचिंग, सभी में काफ़ी हद तक गिरावट आई है। जो कागज़ मिल नहीं रहा, मैं इसमें से बता देता हूँ। तो डेकॉइटी इस महीने में हुई नहीं, जनवरी में 0 है। अटेम्प्ट टू मर्डर जो पिछले साल 71 थे जनवरी के महीने में, इस बार खाली 50 हैं। रॉबरी जो 146 थी जनवरी 2024 में, वो इस बार 103 है खाली, मतलब ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप है। इसी प्रकार जो रेप एंड पॉक्सो के केसेस 134 से 101 हो गए हैं। स्नैचिंग में 623 से 369, मतलब ऑलमोस्ट आधा हो गया है। और बर्गलरी 619 से 560, बाकी सभी चीज़ों में गिरावट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी डिप्लॉयमेंट थी, जितनी पेट्रोलिंग थी, जितनी सख्ती थी, उसका असर आप देख सकते हैं। और न केवल केसेस में, बल्कि जो कॉल्स हैं वो भी काफ़ी ड्रॉप है। PCR कॉल्स का भी कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट है। तो दिल्ली पुलिस ने इस कैंपेन को बहुत सिंसियरली किया है, और आगे के जो दिन आने वाले हैं उसमें मैं अपने साथियों की तरफ से सबको अश्योर करता हूँ कि यही सख्ती बरकरार रहेगी। जो बैड एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, आम वोटर को पूरी तरह से सहूलियत दी जाएगी, और किसी भी प्रकार से किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं जाएगी। पुलिस का प्रेजेंस चप्पे चप्पे पे दिल्ली में रहेगा, और हम इंश्योर करेंगे कि बिल्कुल स्मूथ और फेयर इलेक्शन करवाएंगे इसको। धन्यवाद।